बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट जो इस वक्त चाइना में है वो अपने होम कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि अब रिसेंटली 1-2 दिन पहले वहाँ पे PIA की तरफ से जहाज़ गया कि हम अपने स्टूडेंट्स जो है जो वहाँ से जहाँ से बीमारी शुरू हुई थी जिस सूबे से, वहाँ से के स्टूडेंट जो आना चाहते हैं उनको हम लेके आएँ। तो यहाँ से गया लेकिन कोई आने को तैयार नहीं था। टिकट जो थी पहले उन्होंने रखी थी 6000 RMB एक स्टूडेंट, मतलब कि एक बंदे की 6000 RMB पाकिस्तानी एक तकरीबन बनता है 1,30,000 के करीब। तो वो कोई स्टूडेंट्स भी आने के लिए तैयार नहीं था, वैसे भी आने के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा ये तो कोई भी नहीं आ रहा, कोई रजिस्टर ही नहीं करवा रहा, अपने आप को रजिस्टर ही नहीं कोई हो रहा। तो फिर उन्होंने क्या किया, वो टिकट जो है 50,000 तक कर दी पाकिस्तानी रुपए। तो उसके बावजूद भी बहुत सारे कम लड़के जो है वो आना चाहते हैं पाकिस्तान, कोई आना नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि हमने जो क्रिटिकल सिचुएशन जो थी वहाँ पे वो तो हमने गुजार लिया, अब तो हालात वहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में है, तो भाई हम क्यों जाएं। यहाँ पे तो हालात वैसे ही चलो बेहतर तो ऐसा हो रहे हैं लेकिन वैसे नहीं है जैसे चाइना में अब हालात बेहतर हैं। तो उन्होंने कहा यहाँ पे भी आके अंदर ही बैठना है, वहाँ पे भी अंदर बैठना है, उससे अच्छा है भाई वहाँ पे हम बैठें और हम जो है अपने पेपर वगैरह या इस तरह की जो भी जो स्टडी का चल रहा है सिस्टम वो चलने दें। यहाँ आने का कोई फ़ायदा है नहीं, मुश्किल वक्त उन्होंने बिता लिया है, अब वो यहाँ पर नहीं आना चाह रहे। उसके अलावा इसके अलावा जो उनको बेनिफिट दिए जा रहे हैं, बेनिफिट वो ये कि हो सकता है सबको ना दिए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है ये इनको सहूलियात दी जा रही हैं कि 1500 RMB एक्स्ट्रा वो दे रहे हैं, मतलब 3,000 RMB वो जो CSC का मिलता है वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप को उन स्टूडेंट्स को मिलता है या नहीं मिलता, मैं CSC की बात कर रहा हूँ। तो 3,000 वो और 1500 RMB अलग से 50 RMB पर डे, मतलब 1500 पाकिस्तानी हिसाब लगा लें तो टोटल हिसाब लगा लें तो 4500 RMB वो एक बंदे को दे रहे हैं, जो पाकिस्तानी 1 लाख रुपया बनता है। तो अगर वो 1 लाख वहाँ बैठे रूम में बैठे वो उनको मिल रहा है, वो पाकिस्तान आके भी उन्होंने रूम में ही बैठना है, तो वो क्यों आएंगे पाकिस्तान। तो इस वजह से जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट जो इंटरनेशनल हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और वैसे भी चाइना के जो सदर थे वो रिसेंटली कल की डेट में आई थिंक वो किसी यूनिवर्सिटी में वो स्पीच कर रहे थे, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो थे उनकी काफ़ी उन्होंने तारीफ़ की कि ये जो भी उन तारीफ़ बनती थी पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वो उन्होंने की। तो इससे आप सारा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि चाइना में ये है वो है सारी चीज़ें, वो अब ऐसे हालात नहीं है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए कि वो स्टूडेंट्स जो गए हुए हैं पाकिस्तान या होम कंट्री में वो उनको बुला लें, कुछ दिनों में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बाकी अथेंटिक न्यूज़ नहीं है। ये ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें सोचा कि आपके उसमें ये बड़े ही वसूख के साथ मतलब ये कि दोस्तों ने हमें बताया जो वहाँ पे हैं, जो ये सारी सिचुएशन देख रहे हैं, उन्होंने बताया है कि ऐसे ऐसा यहाँ पे चल रहा है। तो कोई टेंशन की बात हमारे लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। जहाँ से ये बीमारी शुरू हुई थी उस इलाके के भी लड़के नहीं आना चाह रहे, वो कह रहे हैं हम तो यहाँ पे इजी माहौल है सारा। ये अलग बात है कि बाहर जाना थोड़ा मुश्किल है लेकिन कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, हम चिल माहौल है यहाँ पे, हम तो अपने जो जैसा चल रहा था वैसा रूटीन वापस आ रही है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। होप सो ये आपके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो मैं याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।